परमेश्वर की बेड़ी नाम की स्तुति हो। एक और बार परमेश्वर ने सुबह का टाइम हमको दिया है। प्रभात मनन में परमेश्वर का वचन से छोटा सा एक वचन ध्यान करने के लिए पिछले दिनों हम उत्पत्ति पुस्तक की किताब पहला अध्याय 1 से लेकर 23 तक 5 दिन में परमेश्वर ने क्या क्या काम किया है उसी के बारे से परमेश्वर का महिमा देखने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया है। आज हम 24 से 31 तक पढ़ेगा तो उधर हम देख सकता है कि छठवें दिन का सृष्टि। छठवें दिन में 2 चीज़ों को परमेश्वर ने बनाया है। ये कि पृथ्वी के हर एक जंतु जीव जंतुओं को और मनुष्य को। इधर हम देख सकता है कि 24 और 25 पद में बहुत क्लियरली हम देख सकता है कि वो पृथ्वी की जंतुओं को जातियों को कैसे बनाए। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाला जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया है। इधर हम देख सकता है कि सिर्फ परमेश्वर ने बताया है। क्या क्या है? घर वाला पशु, जंगली की पशु और रेंगने वाला जंतु, हर एक हम जानता है कि दुनिया में कितना कितना वैरायटी जानवर है। बहुत सारा हम नहीं जानते। जंगल के अंदर कितना कितना वैरायटी जानवर है, मनुष्य को मालूम नहीं है। ऐसी ऐसी वैरायटी है। मिट्टी के अंदर रेंगने वाला कितना कितना वैरायटी है, छोटा बड़ा बहुत सारा है। किसी को भी अभी तक इसका पूरा जानकारी नहीं मिला है। ये सब परमेश्वर ने अपना मुंह से निकलने वाला आवाज से बनाया। हम जानता है कि पशुओं जंतुओं का सबका उल्पन एक नर और नारी दोनों मिलने के बाद होता है। वो भी उसी का उल्पन बहुत धीरे गति से होता है, एकदम जल्दी नहीं होता है। उसी के लिए टाइम लगता है। एक बार एक बच्चे को उल्पन करने के बाद कई टाइम लगता है। ऐसी एक स्थिति है ये उल्पन करने के लिए। परंतु परमेश्वर का ताकत इधर हम देख सकता है कि वो कितना कितना एक ही शब्द के अंदर लोगों को मालूम नहीं है ऐसी जंतुओं को बनाया है। हमारा परमेश्वर कितना कितना बड़ा महान परमेश्वर है। और हम 25 पद में भी हम वही देख सकता है। और इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं और जाति जाति के घरेलू पशुओं और जाति जाति के भूमि पर रेंगने वाला वस्तुओं को बनाया है। देख, हर एक में अलग अलग तरीके से है। उसी को सबको परमेश्वर ने अपना मुंह से निकलने वाला शब्द से बनाया है। ये भी देख, हम जानता है कि उनके लिए सब व्यवस्था करने के बाद परमेश्वर ने ये पशुओं को बनाया। उसी के खाने पीने के लिए सब व्यवस्था परमेश्वर ने किया है। उसी के बाद उसको बनाया। देख, जानवर से भी परमेश्वर ने कितना प्रेम रखता है। हम जानता है कि उसी टाइम में ये जानवर सब घास, वेजिटेरियन था, वेजिटेबल खाता था, घास फूस खाता था। परंतु अभी पाप के कारण उसी में एक बहुत बड़ा बदलावट आ गया है। अभी एक जानवर दूसरे जानवर को खाता है, ऐसी एक स्थिति में बदल गया है। परंतु हम जानता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह दोबारा शासन करने के लिए 1000 साल शासन करने के लिए इस पृथ्वी पे आएगा। जब ये पहला पाप के पहले कैसी था जानवरों का नेचर स्वभाव, ऐसी स्वभाव में वो लोग भी बदल जाएगा। कोई किसी को भी नुकसान नहीं करने वाला होता है। आजकल हम जानता है कि जंगल में रहने वाला इतना इतना क्रूर जानवर हो जाता है।
परंतु परमेश्वर ने जब बनाया उसी को ये नहीं। पाप के कारण देख जानवर में भी बहुत सारा एक विज्ञान आया है। हम जानता है कि परमेश्वर ने, कल हमने देखा है समुद्र का जंतुओं को और आसमान का पक्षियों को बनाने के टाइम उसको आशीष किया, अनुग्रह किया है। परंतु इधर हम देख सकता है कि ऐसे कोई आशीष और अनुग्रह इसको नहीं दिया है। हो सकता है इन लोगों का इतना क्रूर स्वभाव में ये वह लोग बदलने वाला है, इसलिए परमेश्वर ने उसको आशीष नहीं दिया है। इसी से हम एक बात सीख सकता है, हमारा परमेश्वर क्रूर लोगों को, गंदा स्वभाव का लोगों को आशीष नहीं करेगा, परंतु हम प्रेम में, एक दूसरे से प्रेम में रखने वाला लोगों को परमेश्वर का आशीष हमेशा हमेशा हमारे साथ रहेगा। ये ध्यान रखते हुए हमारा जीवन बिताने के लिए परमेश्वर का ये बहुत बड़ा योजना, परमेश्वर का बहुत बड़ा एक प्लानिंग, ये सृष्टि के बारे में हम देख सकते हैं। उसका सर्वशक्ति को हम देखते हुए, उसको आराधना करते हुए हम परमेश्वर का अनुग्रह पाने के हिसाब से अच्छा जीवन बिताने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सहायता करे। उसकी बड़ी नाम की महिमा हो।